प्रोजेक्टर का इधर है, इधर ही है क्या? रिमोट किधर है प्रोजेक्टर का? इधर तो नहीं दिख रहा है। हाँ इधर ही है सर, छुपा हुआ है। भाई ऑन कर देना यार। इसीलिए इसको छुपा रखा, छुपा दो। चलिए आ जाओ सैलरी पे, वो वाले पे, क्वेश्चन पे। वो केबल नहीं लगा, क्या नहीं लगाया? अच्छा अच्छा, ओके ओके। देखा क्या? अच्छा यही था क्या? जल्दी से बता दो इसका फॉर्मूला पहले मेरे को। फॉर्मूला बताओ। टीपी निकालना है, बोलो जल्दी से। क्या? पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। पीसी का मतलब क्या है? करंट ईयर में जो भी टैक्स हुआ है किसमें? 17 to 7 में, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर। अच्छा PC1 मतलब पिछले सालों में 17 to 7 में कितना टैक्स हुआ है एग्रीगेट टोटल वो, और पिछले सालों में क्या 77A में, यानी कि इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कितना टैक्स किया गया है इंटरेस्ट को 17 to 7A में। ओके क्या? आर का मतलब क्या बताया था मैंने? रेट की बात बताई थी हमने, किसके? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फंड। अच्छा एवरेज फंड कैसे निकलता था? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। दिख रहा है क्या? आपको बॉर्डर लाइन नहीं डालना। अभी दिखा गया? उधर तक आया। ठीक है ठीक है। ये इधर हुआ क्या? बॉर्डर लाइन ये है अपनी, और क्या है? अरे ये ठीक है। अरे ये तो बहुत छोटा। चलो यही है ना? हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में? आ जाओ क्वेश्चन बैक पे, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन यही था सामने। अरे कहाँ गया सामने? दिखाना, दिखा दो क्वेश्चन, आप बुक दे दो। अरे क्वेश्चंस क्यों नहीं है यार इसमें? मैंने कहा था। अच्छा मैंने ओल्ड PDF उठा ली। ओके चलिए चलिए चलिए। इसी के नीचे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपकी बुक पे। इसी के नीचे आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना बुक पे, और इसी के नीचे सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ दोबारा सुन लो। यहाँ पर लिख देते हैं अपन लोग क्वेश्चन को। सुनो क्या लिख रहा है वो। कह रहा मिस्टर एक्स है, कब अपॉइंट किया गया है उसको? 1/9/2020। हाँ BC है 2020 है। BC कर दो उसको, 20 ही कर दो उसको। ठीक है वो 20 कर दो उसको। मैंने देख लिया सारा पूरा कंप्लीट। ठीक है वो BC कर दो। कर दिया क्या 20? अच्छा 20 को हुआ था, 20 21, हाँ 20 सॉरी। अच्छा इस बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूं, बेसिक सैलरी कितना? बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ था क्या?
अच्छा आगे क्या बोल रहा है वो? 8% उसका डीए था, 8% डीए, ठीक है क्या? डीए हो गया बेसिक सैलरी का। अच्छा और आगे क्या बोल रहा है? कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। तो ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि भैया आरपीएफ में उसने कंट्रीब्यूट किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया? 10% ऑफ हिज पे एंड डीए, 10% ऑफ हिज पे एंड यानी बेसिक पे प्लस डीए का 10% उसने किया है। अच्छा एम्प्लॉई में कंट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो सेम है क्या? सेम उसने कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय में। अच्छा यहाँ पर जब हम 17 to 7 की बात कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट है? एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलेगा और इंटरेस्ट क्या 9.5 तक एग्जैम्प्ट है, 9.5 तक एग्जाम्प्ट है। उसके बाद वाला टैक्स हो जाएगा उसके सैलरी में। अच्छा और एक नया आया था कुछ 2.5 लाख का, मैंने बताया था, याद आ रहा है क्या? कि अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है अपने आरपीएफ में साल का 2.5 लाख से ऊपर का, तो उससे ऊपर में जितना भी क्या उस पर आने वाला जो इंटरेस्ट है उसको टैक्स कर दिया जाएगा उसके सैलरी हेड में। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा दो चीजें हमने बनाई थी, एक तो हमने टैक्सेबल अकाउंट बनाया था और एक नॉन टैक्सेबल अकाउंट बनाया था। यानी 2.5 लाख तक अगर कितना पोर्शन करता है वो नॉन टैक्सेबल में जाएगा और 2.5 लाख तक करता है तो वो 2.5 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट में, टैक्सेबल अकाउंट में जाता रहेगा और उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर भी इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगता रहेगा। समझ गए ना? यही तो था ना कॉन्सेप्ट। अच्छा तो देखते रहो यहाँ पर इसको क्या बोला हमने। आगे क्या बोल रहे हैं हम? एक्यूमुलेटेड बैलेंस बता रहा है वो। क्या बता रहा है वो? एक्यूमुलेटेड बैलेंस बता रहा है। किस चीज का? आरपीएफ का बता रहा है क्या? आरपीएफ का बैलेंस बता रहा है। तो सब हाँ क्या वो? सर ये डेट 3 दे रखी है सर। हाँ 3 दे रखी है, क्या दिक्कत है? 1 अप्रैल 2021 को 50,35,000 ये है 50,35,000 का। दूसरे की बात अगर हम करें 31 मार्च 2022 को 71,46,700 का है यहाँ पर। आगे अगर मैं बात करूँ तो जल्दी बता दो। 31/3/2023 दिख रहा है आपको? ठीक है 94,57,700 का। ठीक है यही है रेस्पेक्टिवली। अब कंप्यूट करने के लिए वो आपको कह रहा है यहाँ पर कंप्यूट करो। आप क्या कंप्यूट करना है आपको? क्या चीज? हाँ टैक्स सैलरी में होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का। किस में? हाँ बुक में अदर सोर्स लिखा हुआ है, लेकिन वो अब ये जो इस कौन से वाले इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख की जब मैं बात कर रहा हूँ उसको वो सैलरी में टैक्स होगा आपके। इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कहाँ पे टैक्स होगा? वो सैलरी में जाएगा, वो सैलरी का पार्ट बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है क्या? अरे कहाँ चला गए? मिल नहीं रहा है? ये क्या हुआ? अच्छा ये रहा, ज़्यादा नीचे चले गए अपन। ये अपना ये है, इस बॉर्डर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं अपन लोग। आ जाए हो गया क्या? कंप्यूट करना है यहाँ पर, क्या कंप्यूट करना है? टैक्सेबल वैल्यू या फिर परक्यूजेड वैल्यू अंडर सेक्शन 17 to 7 में और अंडर सेक्शन 17 to 7A में। और वो भी किस असेसमेंट ईयर के लिए? असेसमेंट ईयर 22 and 23 and 23 and 24 ये लिखा हुआ है क्या? असेसमेंट ईयर। बात समझ में आएगा? तो कौन से प्रीवियस ईयर के लिए निकालना है हमें? अगर मैं बोलूँ तो 21 और 22 के लिए और 22 और 23 के लिए। प्रीवियस ईयर अगर मैं बोलूँ इनका कौन कौन सा है? 21 और 22 और 22 और 23, यानी प्रीवियस ईयर 22 और 23। ठीक है क्या? ओके है। कैलकुलेट करना चालू करें। सबसे पहले सोल्यूशन पे आ जाओ। सोल्यूशन में सबसे पहले अपना पूरा का पूरा देखते ही क्या लिख देना है अपने को? टीपी इक्वल टू बोलो
जल्दी से पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 इंटू में आर। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले अपन पीसी निकालेंगे। पीसी बोलो जल्दी से, पीसी मतलब क्या? बोलो पीसी का मतलब क्या है? इस साल करंट ईयर का 17 to 7 ए में। तो सबसे पहले हम कौन सा ईयर? 7 में। सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 21 और 22 को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं? 21 और 22। और असेसमेंट ईयर क्या है? 22 और 23। ठीक है क्या? चलो, ये आ गया अपना बॉर्डर, ये अपना बॉर्डर दिख रहा है क्या? सही बॉर्डर जा रहा है? चलो, चलो, सबसे पहले क्या बताया आपने? करंट ईयर का ये निकालना है। तो करंट ईयर का निकालने के लिए क्या बोलेंगे? कितना कंट्रीब्यूशन किया है इस साल? तो कितना कंट्रीब्यूशन है जल्दी से बताओ। 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। ये पर मंथ था क्या इसका? अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? 10% ऑफ बेसिक पे कितना है जल्दी बताओ। 6 लाख प्लस 48,000 है क्या? इसका कितना परसेंट है? 8%। तो 48,000 ही आ रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा। और इसका 10% कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 7,77,600। यही आ रहा है क्या? अच्छा, अगर मैं इतने कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? एक्सेस कितना है? 7,776 माइनस में 7.5 लाख। 7.5 लाख से ज्यादा आ गया, 27,600। तो अपन का क्या निकल गया है? 27,600 इधर निकल गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब यहाँ पर पहले तो किसकी बात करते हैं? PC1 की बात करते हैं पिछले सालों में, और TP1 की बात करते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय R की बात करते हैं। ठीक है क्या? PC1 क्या होता है जल्दी बताओ। पिछले सालों में कितना 17 to 7 में क्या हुआ है? टैक्स हुआ है, यानी कितना पिछला एक्सेस कंट्रीब्यूशन था? 7.5 लाख से ज्यादा। ठीक है क्या? पिछले कितने? पिछले जितने भी ईयर्स तक हम कर रहे हैं तो उनकी बात। अभी कौन से ईयर में हैं हम? 21 और 22। तो पिछले साल कौन से होंगे? 20 और 21। और 20 से तो आया ही है प्रोविजन, तो उससे पहले तो वैसे भी नहीं जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से तो लगना चालू हुआ है। ठीक है क्या? तो यानी कि अपन लोग कौन सा देखेंगे? प्रीवियस ईयर हमारे लिए क्या है, मतलब प्रेसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है हमारे लिए? 20 एंड 21। इसमें कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है क्या? अब इसमें कैलकुलेशन करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन बताओ। कंट्रीब्यूशन पिछले साल का कंट्रीब्यूशन वही सेम 6 लाख प्लस 48,000। वो भी कितना मल्टीप्लाई? 12 या 9? कब से है? 9 से है ना? 9 में आया था, 9 में आया था, मतलब 1 9 9 10 11 12 1 2 3 7 हो गए। 7 मल्टीप्लाई कर दो और उसका 10%। अरे बात समझे या नहीं समझे? कितने, कब आया था वो? आया कब था? 1 सितंबर में आया था ना? 1 सितंबर मैंने ऊपर लिखवाया है। वो आया था 1 सितंबर 2020। तो यानी कि 7 महीने ही रुका होगा। 7 महीने कंट्रीब्यूशन हुआ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जल्दी बताओ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। 4,53,000। क्या ये 56,600? अच्छा, क्या ये 7.5 लाख से ज्यादा है? नहीं है। तो कोई कुछ भी टैक्स हुआ होगा उस साल में? नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या चीज आ गया? ये नील आ गया क्या? एक्सेस कितना आ गया? एक्सेस आ गया अपना नील। ठीक है, कुछ भी टैक्स नहीं हुआ होगा। अच्छा, अगर एक बात बताओ, जब ये कुछ भी टैक्स नहीं हुआ होगा तो क्या कि उस पर कुछ भी टैक्स लगा होगा? मतलब कुछ भी इंटरेस्ट मिला होगा क्या? उस पर कुछ भी टैक्स 17 to 7 पर कोई भी टैक्स नहीं लगा, तो 17 to 7 पर ही तो इंटरेस्ट मिलता है, जो इतना एक्सेस अमाउंट होता है। तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट मिला होगा? नहीं। तो ये भी नील हो गया। यानी पिछले साल तक सिर्फ ये इतना था, इतना करना था लोगों को कि इस साल का ये कंट्रीब्यूशन देखना था, बाकी तो 0 करके खत्म कर दो। ठीक है क्या? अच्छा, अब यहां तक आ गए अपन लोग। अब निकालते हैं अपन क्या? रेट जल्दी से बता दो। क्या बताया था मैंने? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फंड।
अब इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट बताओ जल्दी से। देखो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, उन्होंने क्या दे रखा है आपको, इधर देखो सबसे पहले इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अब हम कौन से साल का निकाल रहे हैं पहले ये ध्यान में रखो, कौन से साल का, 21 और 22 के लिए, 21 और 22 के लिए। तो 21 और 22 में ओपनिंग बैलेंस ये था, क्लोजिंग बैलेंस ये था, एडिशन बताओ जल्दी से मेरे को कितना हो गया इस साल में। इक्कीस लाख 11,700 यही आ रहा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, इतना टोटल फंड में एडिशन हुआ है, और ये कौन से एडिशन है? एक तो हुआ होगा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया इस साल, एम्प्लॉई ने भी कंट्रीब्यूट किया इस साल, अरे बोलो ना, यही तो है। और दोनों पर मिलने वाला इंटरेस्ट, यही तीन है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, और दोनों पर जो बैलेंस वगैरह सब पर, यानी पिछले बैलेंस और इस बैलेंस पर जितना भी इंटरेस्ट मिला होगा इस साल, उसको इंक्लूड करके ये क्लोजिंग बैलेंस बना, यही बताया था ना मैंने, ठीक है। एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर भी इंटरेस्ट, और एम्प्लॉई के, यानी कि टोटल फंड पर कितना इंटरेस्ट इस साल क्रेडिट हुआ है वो भी होगा। तो तीनों है क्या इसमें? अच्छा तीनों है, तो क्या हमको दो चीजें पता नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन इस साल का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है इस साल, बोलो इस साल 7,77,600, और इतना ही कंट्रीब्यूशन किसने किया है, एम्प्लॉई ने भी किया है। तो उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो बचेगा जो वो इंटरेस्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा इस साल का, बोलो। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, बता देता हूं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 ना, 21 एंड 22 क्या बोले अपन लोग, हमने बोला कि ओपनिंग बैलेंस बता दो फंड का, ओपनिंग बैलेंस फंड का प्लस इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद हम करेंगे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, और इन ये बॉर्डर कहाँ गया अपना, ये रहा, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट बात करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड। देख लो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ये समझ में आया? क्लोजिंग बैलेंस निकालने का मतलब क्या है, अब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्या हमको, बोलो जल्दी से, ओपनिंग बैलेंस कितना है? हाँ 50,35,000 है क्या? 50,35,000 रुपए माइनस कर देंगे इसमें से एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन था, बोलो जल्दी से, सॉरी हाँ प्लस करेंगे कितना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बोलो जल्दी, 7 लाख, अपना कितना 77,600 ये आ गया। फिर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी है 7,77,600। अपन को इंटरेस्ट पता नहीं है तो इंटरेस्ट एज इट इज लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस कितना है ये भी पता है हमको, बोलो कितना है 46,700। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना निकल जाएगा 5,56,500। देखो कैलकुलेट कर लो, यही आएगा क्या? तो इंटरेस्ट निकालना चालू हो गया आपका, इंटरेस्ट खत्म हुआ। अब अपन को क्या निकालना है, एवरेज फंड। एवरेज फंड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। एवरेज फंड कितना आएगा निकालो जल्दी से। ओपनिंग बोलो जल्दी से, कितना था अपना 50 लाख, यानी कि सीधा अगर मैं रेट निकाल दूं आपको तो रेट भी निकल सकता है क्या? अच्छा 50,35,000 बोलो, 50,35,000 प्लस 71,46,700 डिवाइडेड बाय 2 है क्या? जल्दी से बता दो कितना आ रहा है। हाँ 850 यही है क्या सभी का? अच्छा अब मैं रेट की बात करूंगा तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, एवरेज फंड। तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट बोलो, 556,500 डिवाइडेड बाय 6090850
बता दो जल्दी से कितना है। 0.0914 आ रहा होगा। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ नहीं मल्टीप्लाई मत करो ना, रेट सीधा ऐसी सीधा मल्टीप्लाई करके क्या फायदा है। मल्टीप्लाई करोगे फिर वहां पर डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे जब परसेंटेज निकालोगे तो डिवाइड करोगे ना। 10% बोलते हैं अपन लोग, तो 10% किसी का करते हैं तो फिर वहां पर डिवाइड करते हैं, और 10% को 0.110 भी तो लिख देते हैं। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो नहीं जाएगा क्या आंसर, ठीक है क्या। तो रेट आ गया क्या हमारे पास, क्या है। अच्छा 4 डिजिट तक लिखेंगे, कुछ भी आएगा तो नेक्स्ट 4 डिजिट तक आपको लिख कर चलना है, ठीक है क्या, मेंशन करके चलेंगे। अच्छा जल्दी से बता दो अब, यानी कि अपन का ये आ गया 0.014 सॉरी कहाँ गया अपना आंसर, कहाँ है ये आंसर, किधर से ये कहाँ है बताओ, बोलो 0.014 आंसर बता दो। 1261.32। यही है 1261 पॉइंट को इग्नोर कर दो, 0.32 इग्नोर कर दो। इंटरेस्ट इतना क्या हो जाएगा, ये क्या निकाला है हमने, जल्दी से बोलो। 17 to 7A में कितना टैक्स हुआ। अगर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 में 17 to 7 में कितना टैक्स हुआ है, जल्दी बताओ। 5 लाख। हाँ कितना, बोलो बोलो। टैक्स कंट्रीब्यूशन को कितना टैक्स किया इस साल, 5,56,500। इतना कंट्रीब्यूशन को टैक्स किया हमने। 27,600 ही तो है, इतना ही तो इस साल टैक्स किया हमने। तो यानी कि कितना आ जाएगा बोलो, 27,600 में ये टैक्स हुआ। 17 to 7A में कितना टैक्स हुआ, हाँ 1261। ओके है क्या, यहां तक किसको नहीं समझ में आया बोलो, हो गया। नेक्स्ट वाला साथ साथ निकालते रहो, आओ नेक्स्ट ईयर का साथ साथ निकालेंगे। अच्छा यहां पर इस साल में एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करो पहले तो। अब यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन पर क्या होगा, यहीं पर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन कितना किया आरपीएफ में, बोलो 600। क्या ये इन एक्सेस 2.5 लाख है क्या, 2.5 लाख है क्या, यस 2.5 लाख से ज्यादा है। अब ये 2.5 लाख से अगर ये ज्यादा है तो क्या पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा, वो नहीं, पूरे के उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स हो जाएगा, ठीक है क्या, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स होगा। बट उसकी इंफॉर्मेशन हमको है नहीं, तो बस एक नोट डाल दिया है यहाँ पर, देख लो अभी पढ़ लो, वहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है क्या। यानी कि इसके डिफरेंस पर आने वाला जो अच्छा इसके डिफरेंस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट होगा वो टैक्स हो जाएगा इस साल सैलरी हेड में। यही था क्या। अच्छा ये दो अकाउंट में आ रहा था, कौन से अकाउंट में आएगा, एक तो था टैक्सेबल अकाउंट और एक था नॉन टैक्सेबल अकाउंट। अरे ये था ना, याद नहीं आ रहा क्या कईयों को, ऐसे देख रहे हैं। सुना सुना लग रहा है या सुना सुना सा लग रहा है, इससे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सुना सुना होता जाएगा। ये वाला था या नहीं था, ये पढ़ा था हमने, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और फिर इसके बाद टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। 1 अप्रैल से चालू था ना, 1 अप्रैल से लगना चालू हुआ था, पिछले साल से ही आया था। तो यानी कि उसका बैलेंस बोला था कि पिछले साल तक जितना बैलेंस था आरपीएफ का वो पूरा का पूरा यहाँ पर रहेगा नॉन टैक्सेबल, उस पर जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उस पर, इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख भी हो तो। समझ में आ रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ 2.5 लाख के लिए निकाल रहे हैं। 7.5 लाख वाला कॉन्सेप्ट अलग है, 2.5 लाख वाला कॉन्सेप्ट अलग है, बात समझ में। 7.5 लाख वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर लग रहा है, 2.5 लाख वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशन पर लग रहा है, इस पर भी लिमिट डाल दी, ठीक है ना। तो अब एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशन पर कितना, 31 मार्च 2021 तक जितना भी बैलेंस था वो आ जाएगा। पहले मान लो 50 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ था, क्योंकि उससे पहले उस वक्त तो पहले एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे जितना भी इंटरेस्ट होता था 9.5% के अंदर है, तो सारा का सारा क्या होता था, एग्जेम्प्ट होता था, तो इसीलिए एक ही अकाउंट हुआ था। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। और लेकिन उसके बाद से बोला कि 2.5 लाख से ज्यादा का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है
उससे ऊपर जितना भी आएगा, बेशक वो 9.5% से कम हो, वो भी हाँ 2.5 लाख से ऊपर होगा तो वो टैक्स हो जाएगा उसी साल में आपके सैलरी रेट में। तो इसीलिए 2 अकाउंट बना दिया। अब क्या ना, एक को क्लोजिंग, एक में बोल रहे हैं कि नॉन टैक्सेबल यानी 2.5 लाख जहां पर जमा करते रहोगे उससे एक्सेस होता, एक्सेस वाला अमाउंट टैक्सेबल अकाउंट में जाता रहेगा, यही था ना। ठीक है, तो ये क्या लिखा था, पहले तो क्लोजिंग आ गया, फिर उसके बाद 21, 22 और सब्सिक्वेंट ईयर्स में जितना भी आप कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय उसमें चला जाएगा 2.5 लाख तक। और यहाँ पर क्या चीज आता है, इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख, वो यहाँ पर जाएगा। और फिर इस पर क्या जाएगा, इस पर इंटरेस्ट आएगा, ऐड होता रहेगा इस पर इंटरेस्ट, लेकिन उस पर कोई भी, इस पर तो कोई नॉन टैक्सेबल अकाउंट है ना, इस पर तो कुछ भी नहीं होगा। और इसमें से विड्रॉ होता रहेगा, जो अगर कुछ विड्रॉ किया तो वो विड्रॉ माइनस हो जाएगा, वो बैलेंस बनता रहेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पर जो इंटरेस्ट आया वो ऐड ऑन होता रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, वो टोटल बैलेंस पर इंटरेस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स होता रहेगा। अरे यही हो ना, नेक्स्ट ईयर में कैसे होगा? जैसे कि ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि इस साल में 21 और 22 में हमने मान लो 2.5 लाख से एक्सीड किया, मान लो कि उसने 6 लाख डाला है, तो कितना हो गया, तो 3.5 लाख 3.5 लाख हो गया टैक्सेबल में। ठीक है, और प्लस मान लो इस पर सपोज करो यहाँ पर 20,000 का इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया इस साल में। ठीक है क्या, तो कितना आ गया, 3,70,000 तो बैलेंस हो गया ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस हो गया 3,70,000। और 3,70,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो अब इसमें अगर मैं बात कर रहा हूं क्या इंटरेस्ट जो मिलने वाला है, अब इस साल दोबारा कंट्रीब्यूशन होगा क्या, दोबारा कितना, मान लो दोबारा भी 6 लाख किया तो दोबारा 3,50,000 नेक्स्ट ईयर में दोबारा ऐड होंगे यहाँ पर। और अब इन सब पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा, इन सब पर मिलने वाला जो, क्योंकि वो तो ओपनिंग बैलेंस है और इस साल और कंट्रीब्यूट कर दिया तो इन सब पर इंटरेस्ट मिलेगा ना, वहां पर अकाउंट है तो सब पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या, इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फिर टैक्स हो जाएगा इसी में। ठीक है, इस साल में हम उसको टैक्स करेंगे सैलरी में। ये तो इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा, ये फंड चलता रहेगा ऐसे, समझ में आ रहा है ना। फिर ऐसी कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, जितना भी कंट्रीब्यूशन ऊपर था और वो सारा कुछ। ठीक है क्या, समझ आया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस यही बोला है ना, देख लो अभी नोट में पढ़ लो एक बार। नोट में क्या लिख रहा है, सिंस एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख रुपए से इन द प्रीवियस ईयर 21 एंड 22। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 5,48,600, क्यों, क्योंकि इतने से ज्यादा था ना। अरे यही तो है डिफरेंस, 5,48,600, 5,48,600 ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, वहां पर लिखा भी हुआ है, और लिख दो अपने हिसाब से भी, वहां पर बाद में कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐसे बड़ा बड़ा करके लिख दो और ऐसा करके यहाँ पर ऐसे डाल दो। ठीक है क्या, कहीं इसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन समझ रहे हो तुम। ठीक है क्या, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। ओके, चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा उस साल में। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जल्दी से बता दो, नेक्स्ट ईयर में आ गए अपन लोग, प्रीवियस ईयर 22 एंड 23, 22, 23 बोलो। टीपी इक्वल टू, अरे सारे बोलो, सारे पीसी टू आर PC1 प्लस TP1 इंटू में आर आ गया। पीसी का मतलब क्या है, चलो इस साल का पीसी बताओ जल्दी से, सेम है क्या, इस साल का पीसी भी सेम रहेगा क्या मेरे ख्याल से, क्यों, क्योंकि कितना कंट्रीब्यूशन है हमारा, 6 लाख प्लस 48,000 इंटू 12, और इसका 10% का कंट्रीब्यूशन आ गया। कौन सा कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है क्या, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना आया जल्दी से बता दो मेरे को। हाँ कितना, 777,600। अच्छा, माइनस कर देंगे इसमें से कितना, 7.5 लाख, कितना आ जाएगा, 27,600। यही आएगा ना, सेम ही आएगा ये तो। अच्छा, इसको मैंने जगह नहीं छोड़ी। Oh my God. Yes.
दिख रहा है क्या तुमको? यस सर। बॉर्डर के अंदर है हम लोग। यस बोर्ड में गायब हो गया सर। बॉर्डर गायब हो गया, सही कह रहे हो। मतलब मैं ही सॉल्व करूँगा तभी देखोगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे तुम लोग। कॉपी कैट। इधर देखो, इधर देखो, पीसी कितना आ गया? 27,600 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब आर को रहने दो, PC1 को कैलकुलेट करो। PC1 पिछले, अरे बोलो जल्दी से, PC1 पिछले सालों में एग्रीगेट कितना 17 to 7 में टैक्स हुआ? अरे बोलो, निकाला था अभी 27,600। और पिछले सालों में टोटल एग्रीगेट कितना 17 to 7 में टैक्स हुआ? यही है क्या? 27,600 और 1261 आ गया, यही है क्या? अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 27,600 प्लस फिर इस साल का जो 17 to 7 में कितना टैक्स हुआ? 27,600। अरे दो बार हो गया ना, 27,600। ठीक है, यही तो पिछले साल में। और फिर कंट्रीब्यूशन में 12,061 और इससे अभी जो निकलेगा ये दोनों का निकलेगा, वो दोनों का दोनों ऐड करके आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है क्या? हर साल तो ऐड कर ही रहे हैं। हाँ, तो जैसे अभी इसका जो 27,600 हुआ, हाँ, उसके बाद में साल क्या ऐड करेंगे, हाँ, उसका जो सम टोटल होगा, फिर अगले साल सम टोटल होगा। यहाँ पर पिछले सालों का कंट्रीब्यूट करना, पिछले सालों पर कितना मिला है आपको, ठीक है, उस पर रेट एप्लीकेबल होगा। इस साल का रेट कैसे निकालोगे? रेट हर साल का अलग अलग निकलेगा, क्योंकि हर साल अलग अलग फंड में अलग अलग इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो हर साल का अलग और अलग अलग क्या हो जाएगा? ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हर साल का रेट अलग हो जाएगा आपका, क्योंकि रेट मतलब एक एवरेज रेट निकाल रहे हैं कि इतना इंटरेस्ट मिला इतने टोटल फंड पर, तो क्या रेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या फिर कैलकुलेट कर रहे हैं? पिछले सालों में जितना भी 17 to 7 में ऐड हुआ और 17 to 7A में ऐड हुआ, दोनों पर भी इस साल कितना इंटरेस्ट मिला। ये तो इस पिछले सालों का है ना, ये किसकी बात है? पिछले सालों की। ये पिछले सालों की बात है। इधर देख लो, इधर देखो सारे, ये पिछले सालों की बात है, ये करंट ईयर की बात है। करंट ईयर में जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उस पर जो रेट एप्लीकेबल करके उसका इंटरेस्ट निकलेगा करंट ईयर का। और जो पिछले सालों में जितना भी बैलेंस था, पिछले सालों में जितना भी एक्सेस गया उसको ऐड कर देंगे, और कितने सालों में जितना भी एक्सेस पर जितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ उसको भी ऐड कर देंगे। यही तो कॉन्सेप्ट था ना। दोनों का ऐड करके फिर इस साल का रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका इस साल का क्या निकल जाएगा? रिलेटेड इंटरेस्ट। अरे बोलो ना, अरे इंटरेस्ट जो फंड में आ रहा है वो तो दोनों पे आ रहा है ना। 2.5 लाख से ज्यादा पे भी आ रहा, नहीं 7.5 लाख से ज्यादा पर भी आ रहा है, और 7.5 लाख तक पर भी आ रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने एवरेज निकाल तो लिया रेट, अब उस रेट को उस अमाउंट पर मल्टीप्लाई करते रहो, आता रहेगा इंटरेस्ट उसका। यही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। अब रेट निकालना चालू करो। रेट कैसे निकलेगा बोलो? इंटरेस्ट अपॉन एवरेज अपॉन एवरेज फंड। तो बोल दे जल्दी से इंटरेस्ट की बातें। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे इस साल का? बोलो। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2022, यही है क्या? अच्छा, इस साल का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इस साल का एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन प्लस इस साल का इंटरेस्ट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023, यही आएगा क्या? जल्दी से बताओ। ओपनिंग 71,46,700 कहाँ गया अपना ओपनिंग वाला? 46,700 मानकर चल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे 777,600 यही था क्या इस साल भी? एम्प्लॉय ने भी 777,600 ही किया क्या इस साल भी कंट्रीब्यूशन? अच्छा, इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट तो पता नहीं, यही तो निकालना है हमने। क्लोजिंग बताओ जल्दी से। 94,57,000 कितना है? 94 लाख। हाँ, यहाँ पर आ गया 94,57,700 आ गया। 755,900 कितना आ जाएगा? 755,800। देख लो जरा कैलकुलेट करके इंटरेस्ट। हाँ, 755,800 आ रहा है, ठीक है क्या? अच्छा, 755 इंटरेस्ट आ गया। एवरेज फंड निकालो।
एवरेज फंड बोलो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना था? 46,700 प्लस 94,57,700 डिवाइडेड बाय ओके, कितना आ जाएगा? 2,200। यही है क्या? तो अपना रेट जो है वो रेट निकल जाएगा 83,000, कितना था इंटरेस्ट? 755,800 डिवाइडेड बाय 83,02,200 0.0910। यही है क्या? अच्छा 4 तक लिखना है आपने। 0, अब ये रेट अपन को मिल गया, कितना है? 0.0910 मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.0910। ठीक है क्या? देख गया क्या? अच्छा ये फिर आपका आ जाएगा टोटल मिलाकर 3882। देख लेना, सॉल्व कर लेना। ओके क्या? बोलो जल्दी से, यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ 100 साल है। चलो इसका बताता हूँ मैं। ये देखो देखो कितना पहले इस साल में बताओ। 17 to 7 में बोलो कितना है इस साल? वही 27,600 ही तो है। 17 to 7 है आपने निकाला अभी 3882। तो अब यहाँ पर अगर पीसी का मान के चलते नेक्स्ट ईयर की बात करो तो नेक्स्ट ईयर में 27,600 ही निकलेगा। ठीक है क्या? डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई करोगे रेट निकालना आ गया। नेक्स्ट ईयर का रेट निकल जाएगा आपका, जो भी वही अपना ओपनिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस प्लस अपना क्या चीज हो जाएगा? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। उससे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ गया। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज, आपका रेट्स आपके सामने आ गया। ठीक है क्या? अब इसकी बात हम लोग करेंगे नहीं। अब नेक्स्ट में किसकी बात कर रहे हैं? PC1 एंड प्लस TP1। ठीक है, तो अब PC1 कितना है? एग्रीगेट जितना भी प्रीवियस ईयर में टोटल था, तो कितना आ जाएगा? 27,600 प्लस 27,600, पिछले 2 साल से ही चल रहा है। ये आ जाएगा इसका PC1 और प्लस अगर TP1 की बात करूं तो 1261 और 3882 ये आ गया इसका। और फिर इस पर क्या आ जाएगा? रेट। अरे बात समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है क्या? ठीक है, कहीं किसी को डाउट हो रहा हो कि सर ये तो ऑलरेडी बैलेंस में इंक्लूडेड है, ये है वो है, तो हाँ, तो बैलेंस में इंक्लूडेड है। बैलेंस ले कहाँ रहे हैं हम लोग? बैलेंस पर तो हम बैलेंस पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट आ रहा है, हम लोग सब कुछ टैक्स कर रहे हैं क्या? नहीं, इस अमाउंट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट निकालना है और उस पर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना है, तो वो टैक्स कर रहे हैं इस साल। यही तो है कॉन्सेप्ट। इसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल रहे हैं। कौन सा अमाउंट निकाला? हमने बोला इस साल कंट्रीब्यूशन कितना किया, वो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इस साल टैक्स होगा। और पिछले सालों में कितना आपने, ये तो इस साल का है ना, पिछले सालों में आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया था, ये और फिर ये इस पर जो इंटरेस्ट इस साल मिला है उसको भी टैक्स करेंगे। बैलेंस से क्या लेना देना हमको? समझ में आ रहा है? हाँ, कर लिया क्या आपने? लिख लिया? लिखा नहीं अभी? अब लिखने की जरूरत है आपको? हो गया ना? वही मैं भी कह रहा हूँ। सर फर्स्ट ईयर का लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर का लिख लेते हैं सर, बोल जाएंगे तो। चलो लिख लो यार तुम। स्टार्टिंग से करना चालू। अरे यार ऐसा मत करो, 9 बजा दिए तुम। सर कोई नहीं सर, कौन सा भी तो लेंदी है। हाँ लिखा हुआ उस पे। चलो कुछ लेंदी नहीं है। अरे बता, कुछ लेंदी नहीं। तुमने ही किया ये सॉल्व? मैंने किया क्या? तुमने बताया सब कुछ। हमारी क्लास में सब कुछ तुम कराते हो, मैं कुछ नहीं करता हूँ। नहीं एग्जाम में नहीं, एग्जाम में अपने आप हैंडल कर लेना। घर पे भी हो जाएंगे, बार-बार प्रैक्टिस की जरूरत है। धीरे धीरे ये होगा। जो आप कह रहे हो वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस का ही पार्ट है। हताश ना हो इस चीज़ पे कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है या नहीं होगा। ठीक है, सीए इंटर में हो, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तब जाके वो चीज़ें होंगी। एक बार होनी चालू हुई फिर उसके बाद नहीं भूलने वाले आप।
क्या हुआ, एसी के अंदर डाल दोगे? इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी बर्बाद कर देखो सुनो, ऊपर भी जगह होती है एसी की, वहां पे भी रख सकते हो। वहां पे गिर जाएगा? क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, खिड़की तो आ जाता भाई, खिड़की है? मेरा नहीं है भाई, इसका है। चलो कोई नहीं, उसने रिस्क बचा लिया अपना। चलो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। यहाँ तक हो गया क्या? अरे यार ऐसा मत करो। अरे ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है तुम्हारे पास। अरे क्वेश्चन तो है चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी उतारोगे। क्वेश्चन है, ये उतारना चालू करो। मतलब तुम्हें ब्रेक चाहिए तो मतलब ऐसे करोगे? ब्रेक नहीं मिल रहा है, अरे क्वेश्चन भी लिखोगे? ऐसा मत करो। समझा तो समझा नहीं। अब जल्दी जल्दी स्पीड में लिखो, स्पीड में, बिना बातें किए हुए। साठ सेकंड है तुम्हारे पास। 60 सेकंड। ये समझो पेपर में आ गया और तुम्हें चीटिंग मिल गई है। अब बस जल्दी जल्दी लिखो। यार तुम क्वेश्चन लिख रहे हो अभी, मेरे को गुस्सा सा आ रहा है अभी। रुको तो इसी का ही प्रिंट करके दे दूंगा तुमको, घर पे कर लेना। सर वो प्रिंट ही रह जाता है। हाँ सर, आधा रह रहा है बस, भूल जाएगा नेक्स्ट टाइम। तुम तो वैसे भी जा ही रहो ना गाँव। ऐसा मत करो, आज जल्दी लिखो यार, क्या करो? बाद में लिखना, ये लिखो यहाँ से चालू करो। तो अपना क्वेश्चन बाद में लिखना, घर पे लिखो, घर पे लिखो। थोड़ा रह गया, जल्दी 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 जल्दी। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ऊपर। अरे रेलिवेंट चीजें, इन्फॉर्मेशन लिख लो, ठीक है? इंटर में हो तुम ऐसे कर रहे हो। जल्दी 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 करो, लिखो, लिख लिया बस सही। तुम लोगों ने लिख लिया ना? देखा, स्मार्ट वर्क। मैंने बोला भी था कि साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलो, है ना भाई? मैंने लिख लिया है। अच्छा, साथ साथ ही लिख लिया। समझ नहीं आता। समझ नहीं आता अच्छा, हमें सिखा रिया है। अच्छा चलो, हो गया। 6 लाख पे कहाँ पे हो? 6 लाख है कहाँ पे? अच्छा, इधर कहाँ? तो आधा घंटा निकाल दो यार, ऐसा मत करो। एक काम करो, सर हो गया हाँ सर, लिख लिया सर।
उससे सर जल्दी लो, जल्दी ये वाला एक लो। मिनट सर एक काम करो, हटाओ, बाद में मैं दे दूंगा इसको, क्लास का टाइम बर्बाद मत करो। सर यहाँ आपने दो का ही देंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी ये मैं पूरा का पूरा आपको पीडीएफ में दे दूंगा इसको सॉल्व करके। क्या अब वो, अब देखो, अब कोर्स आपको करना पड़ेगा अपने आप से। नया चैप्टर चालू करते हैं यार, क्या करोगे इसको करके? बेकार क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है ये, एग्जाम में लिख के आएगा। ठीक है क्या? ठीक है, आ जाओ, चलिए। सर अदर सोर्स है ना। हाँ